वेलकम बैक। चांद कल नजर आएगा या नहीं, शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद बुध को होगी। ईद कब होगी? 9 या 10 अप्रैल? मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। 9 अप्रैल को शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 11:21 पर नए चांद की पैदाइश होगी और 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मुकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी शव्वाल के चांद से मुतालिक ऐलान करेंगे। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। किसी को चूड़ियां खरीदनी है तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी, किसी को अपनी पसंद के जूते या चप्पल ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में, बाजारों में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे कि वो कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुमा भट्ट ने, जबकि उरूज रिजवी कराची की सूरत हाल हमें बताएंगी। अक्सा खुर्शीद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे और सलमान यूसुफजई पेशावर से हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। हुमा भट्ट बताइएगा, लाहौरिये किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं ईद की? जी, लाहौर की तैयारियों के बारे में बात करें तो लाहौर की जो शॉपिंग मार्केट्स हैं वो भी इस वक्त मुझे दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पैनोरामा मार्केट में और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अपनी जो मनपसंद अशिया है, मनपसंद जो मलबूसात हैं वो खरीद रहे हैं। और अगर तैयारियों के बारे में जिक्र किया जाए तो हर किसी ने 1 या 2 सूट तो लिया हुआ है और कुछ ऐसी भी फैमिलीज मुझे मिली हैं यहाँ पर जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज ही उन्होंने शॉपिंग स्टार्ट की है, क्योंकि इस बार ईद पर छुट्टियां जो है वो पहले नहीं मिली हैं, बल्कि ईद वाले दिन से ही छुट्टियां जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो इस वजह से लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो शॉपिंग किस वक्त करें। सो इस वजह से इस वक्त मैं देख रही हूँ कि रात का वक्त है और रात के वक्त में यहाँ पर इस वक्त लोग आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों के साथ हैं। खवातीन की तरफ से बार बार यही शिकवा किया जा रहा है कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुंच तो रही हैं, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत कम है, क्योंकि हस्बैंड ने उन्हें टाइम नहीं दिया है और वो अपनी जॉब में मसरूफ रहे हैं। सो इस वजह से आज उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि उन्हें अपने बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, अपने हस्बैंड की भी शॉपिंग करनी है और अपने लिए भी हर दिन की, क्योंकि एक दिन के जोड़े के ऊपर तो खवातीन जो है वो रुक नहीं सकती हैं। उन्हें 3 दिन का जोड़ा जो है वो जरूर चाहिए। आपने खरीदारी करी कुछ? यहाँ से आप पहुंची हैं, रिपोर्टिंग तो कर रही हैं, अपने सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, आपने कुछ शॉपिंग करी यहाँ से? देखो, मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे यहाँ पर ड्रेस जरूर मिल जाए मेरी रेंज के मुताबिक, क्योंकि बहुत से यहाँ पर मेरी तरह ही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको तनख्वाहों का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यानी कि शिकवा सिर्फ आवाम नहीं करी हुआ, बट आप भी शिकवा कर रही हैं कि आपके पास भी टाइम नहीं था और अब आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुंची है। हुमा भट्ट हमें लाहौर से अपडेट करिए। रुक करेंगे कराची का। उरूज रिजवी, आप बताइएगा, कराची में हम खास तौर पर जिस तरीके से खवातीन की बात कर रहे हैं, इस वक्त मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी की सबसे ज्यादा मांग होती है और इसी के लिए वो यहाँ पर पहुंची हुई होती हैं। आप क्या गहमा गहमी देख रही हैं बाजारों में? जी बिल्कुल, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद को अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। हो सकता है कि कल चांद रात हो जाए तो आवाम के पास बचता है 1 दिन और आवाम ने कर लिया है मार्केट का रुख। इस वक्त आवाम जो है काफी मगन दिखाई दे रही है अपनी शॉपिंग के लिए। तो खवातीन की अगर शॉपिंग की बात करें तो खवातीन के तो कपड़े हो चुके हैं, लेकिन अब बात आती है उनकी मैचिंग के शूज की। तो यहाँ काफी खवातीन हैं जो अपनी मैचिंग के शूज के लिए काफी है। हमारे कम में एक शूज की दुकान भी है। हम कुछ खवातीन से पूछेंगे कि इन्होंने ईद की तैयारियों में क्या क्या शूज लिया। हमें बताइए क्या क्या आपने शूज लिया ईद पर इस बार? अभी तो स्टार्ट किया है। अच्छा, शूज खरीद लिया आपने? यस। क्या खरीदे इस बार? हील। खवातीन को हमने ये देखा है कि कुछ खवातीन जो है ज्यादातर अपने ड्रेस के साथ खूसे पसंद कर रही हैं, तो कुछ जो है हील वाले शूज पसंद कर रही है। तो मैंने कुछ देखा है कि कुछ खवातीन जो है पंपीज पसंद कर रही है। हमारे साथ एक और खवातीन भी मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे, हमें बताएगा ईद की तैयारियां चल रही है, क्या जूते खरीदे इस बार आप? अच्छा जी, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही कैसे जूते फैशन में चल रहे हैं? ब्राइडल अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह से।
खवातीन जो जिनको जूते मैचिंग के मिल गए हैं वो तो बहुत खुश है, लेकिन जिनकी नहीं मिले हैं उनकी तलाश अभी तक जारी है। और खवातीन जब अपनी तलाश करते करते थक जाती है तो वो फूड स्टॉल कर रुक करती हैं, कुछ खाती हैं, पीती हैं, फिर उसके बाद उनकी तलाश दोबारा जारी हो जाती है। मुताबिक शॉपिंग में या उसको सामान मिल गया है वो तो खुश है, मगर अभी जो लोग इस वक्त बाजार में मौजूद हैं वो परेशानी का शिकार है कि उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं मिल पा रही हैं। साथ मौजूद रहेगा उरूज इस्लामाबाद का रुख करते हैं, शहर इख्तिदार से अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा बताइएगा, आप इस वक्त कौन से बाजार में मौजूद हैं इस्लामाबाद के, और कैसी गहमा गहमी है, क्या वहां पे लोगों को मर्जी के मुताबिक उनकी चीजें मिल पा रही हैं? मुताहिर, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में, यहाँ मौजूद हैं। गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, क्योंकि ईद मुमकिन तौर पर सिर्फ एक दिन की दूरी पर है, तो तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जो चीजें उनकी जो ईद की शॉपिंग जो है बकाया थी वो आज कंप्लीट कर ली जाए, या कल चांद रात चुके मुमकिन तौर पर होगी तो उस जो बाकी तैयारी रह जाए वो कल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जब कह रहे हैं कि जो मनपसंद जो कपड़े हैं या जूते हैं वो मिल रहे हैं या नहीं, मनपसंद कपड़े जूते तो मिल रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा कि जो खवातीन और टेलर्स के दरमियान जो बहस हमारे साथ देखने को मिला, क्योंकि जो आखिरी दिन मुमकिन तौर पर जो टेलर से अभी तक कपड़े नहीं मिले तो वो खवातीन हमें जरा परेशान दिखाई दी, और वो टेलर्स का यही कहना था कि अभी 1 से 2 रोज बाकी है तो कल तक हम उनको कपड़े दे देंगे। तो ये खवातीन जरा हमें परेशान दिखाई दी। उसके साथ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आज वो हतमी मराहिल में पहुंच चुकी है, जहाँ पे जो देखे तो वो कपड़ों से मैचिंग घड़ियां या चश्मे लेने आए हैं। बाकी कपड़े जूते ऑलमोस्ट सब बच्चों के या बड़ों के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मर्द हजरात की, तो मर्द हजरात जहाँ पे उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ईद के उनके जो ईद है वो आखिरी रोज तक यानी आज और कल पे उन्होंने छोड़ी है कि तैयारी इन 2 रोज में की जाएगी, इससे कबल उनकी कोई तैयारी नहीं हुई। ये उताहिर आप इस चीज को इलैबोरेट कर सकते हैं, क्या वजह है इसी तरह की देख रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पहले से शॉपिंग हो जाती है, खास तौर पर जो मर्द हजरात हैं वो आखिर के 2 दिनों में हमें शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। क्वेटा का रुख करेंगे, सलमान आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। खवातीन के पास तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है, और जिस तरीके से मुताहिर देखा जाए खवातीन के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है। बिल्कुल कंफ्यूजन ज्यादा होती है। वो क्वेटा का रुख करते हैं, सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद है क्वेटा से। सुहेल बताइएगा वहां की क्या सूरत हाल है, आप कौन से बाजार में मौजूद हैं, लोगों का किस तरफ ज्यादा रुझान देख रहे हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ शहरों में देखते हैं कि कोई ना कोई वहां ज्यादा जो उनकी चीजें चल रही होती है, जैसे पेशावर में पेशावरी चप्पल ज्यादा फेवरेट है, क्वेटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है, चूंकि चंद दिन बाकी रह गए जिसके बायस क्वेटा के शॉपिंग सेंटरों और मॉल में और जो बाजार है वहां पर इंतहाई रश देखने में आ रहा है। क्वेटा के अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके वहां से भी लोग यहाँ खरीदारी के लिए क्वेटा पहुंच चुके हैं और वो अपनी जरूरी अशिया खरीद रहे। हमारा ताल्लुक डेरा बुकड़ी से है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था शॉपिंग करने के लिए फैमिलीज के लिए, तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे लोग बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। जैसा आपने इनको सुना, ये डेरा बुकटी से आए थे और इनका कहना था कि हम अपने फैमिली के साथ आए, वहाँ पर हमें सहूलियात मुयसर नहीं, जिसके बहस हम क्वेटा यहाँ आए हुए खरीदारी के लिए। जी एक दफा फिर कराची का रुख करेंगे, उरूज आपसे जानना चाहेंगे क्या मेहंदी के सेशन भी आज से शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चांद रात को बहुत ज्यादा रश होता है तो कुछ लोग एक दिन पहले मेहंदी लगवा लेते हैं। कुछ ऐसी मसरूफियत यहाँ पर देख रही हैं आप खवातीन की? जी बिल्कुल, हम ऐसे ही देख रहे हैं कि कुछ पार्लर्स में आज से ही मेहंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं और कुछ जगह ऐसी भी है कि जहां पे लोगों ने टेंट लगा लिए हैं, मेहंदियां स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि चांद रात पे खवातीन को टाइम नहीं मिलता, काफी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, कुछ को लग जाती है मेहंदियां तो कुछ जो है सुबह तक बैठी रहती हैं, इसलिए आज से ही मेहंदियों का लगने का सिलसिला यहाँ कराची में जारी हो जाता है। और यहाँ मैंने देखा है खुद खवातीन जो है अपने हाथों में मेहंदियां लगाकर आगे शॉपिंग भी कर रही है साथ साथ, और अपनी खरीदारियां भी साथ साथ कर रही है। अच्छा, उरूज हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, अक्सा हमारे साथ मौजूद है। अक्सा बताइएगा, जिस तरह से हमने उरूज से जाना कि वहां पर जो सूरत हाल है लोगों का और खासतौर पे खवातीन का, बच्चियों का, वो फौरी तौर पे बराव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हैं, बाजारों में भी इसका एहतमाम किया जाता है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है इस हवाले से? मुताहिर, इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, काफी उरूज पर तैयारियां पहुंच चुकी हैं। हर बंदे को यही जल्दी है कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बाजारों में रौनकें हैं, कराची के बाजार हो या इस्लामाबाद के, आप और साथ यकीनन स्टूडियो में बैठे इस चीज को मिस कर रहे होंगे। हम तो इस रौनक को खूब इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपने बात की खवातीन के बनाव सिंगार की, तो खवातीन यहाँ पे ज्वेलरी और मेहंदी की खरीदारी के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और ब्यूटी पार्लर के लिए उन्होंने कल का दिन रखा है, क्योंकि आखिरी दिन है, चांद रात है, तो वो कल जो वो वाले जो तमाम तर सेशन होगा वो कल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ज्वेलरी, ताकि जो उनका मेक श्योर कर रही है कि कल निस्बतन बाजारों में आज से ज्यादा रश होगा, तो आज वो मेक श्योर कर रही है कि जो ज्वेलरी और मेहंदी वगैरह जो आज कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो पार्लर का रुख कल करेंगी। उसी तरह जो बच्चे हैं वो भी तैयारी में मसरूफ है, यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, और जो बाजार है तमाम तर वो उसके बर की कुमकुम से उनको सजा दिया गया है।
है, सिक्योरिटी एहलकार भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, ताकि जो शहरी है उनको कोई आप लोगों को तो मौका मिल गया है, लेकिन हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि कल का दिन अभी रहता है, हम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, पेशावर का रुख करेंगे। सलमान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा पेशावर के बाजारों में कैसी गहमा गहमी है और क्या मसरूफियात देख रहे हैं शहरियों की यहाँ पर? जी बिल्कुल, पेशावर के बाजारों में भी गुज़श्ता कई दिनों से ईद की खरीदारी के सिलसिले में गहमा गहमी जारी है। आज भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर चुके हैं। इस वक्त भी मैं पेशावर के सदर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो ईद की खरीदारी के लिए ज्वेलरी का जो है वो बाजारों दुकानों का रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगी की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने लिए और अपने फैमिली के लिए क्या खरीदारी की है। जी आप बताएं। सर मैं तो बाजार आया हूँ जी बच्चों की शॉपिंग के लिए हवाले से, तो कुछ बच्चों की शॉपिंग मैंने पहले की थी। आज भी मैं निकला हूँ, बच्चों के लिए शूज़ वगैरह लिए हैं, कपड़े लिए हैं, फ्रॉकें वगैरह लिए हैं। तो मज़ीद अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी। तो इस खरीदारी के लिए मैं निकला हूँ जी। तो काफ़ी खरीदारी मैंने कर चुका हूँ और मज़ीद जो रहती है वो मैं अभी कर रहा हूँ जी। अच्छा, बच्चों के लिए तो खरीदारी कर चुके हैं, अपने लिए क्या चीज़ें लिए हैं या अभी बाकी है? अपने लिए अभी मैं कुछ नहीं खरीद पाया, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये है कि बच्चों की खरीदारी हो जाए, ये मेरे लिए सब कुछ है जी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी, पेशावर के ज़्यादातर शहरियों का यही कहना है कि महंगाई के बाइस उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ईद की खरीदारी जो है वो मुकम्मल कर ली, लेकिन बाद शहरी जो है वो इस ईद पे जो है कुछ की मुकम्मल नहीं हो पाई है, कुछ अभी भी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। महंगाई तो है, मगर इस महंगाई में शायद अवाम का ज्यादा तवज्जो इस बात पे है कि पहले बच्चों की तैयारी मुकम्मल कर ली जाए, फिर खवातीन की, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है ईद उल फितर का, बस आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त भी तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। हमने पाकिस्तान की ईद की तैयारियां आपको दिखाई। रुक करेंगे अब सऊदी अरब का। यहां पर भी ईद बाजार सजा है, जिसमें ईद के दीदा जेब मलबूसात, ज्वेलरी और मेकअप के सामान भी रखा गया है। खवातीन ने खूबसूरत डिजाइन वाली मेहंदी भी लगवाना शुरू कर दी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ईद बाजार की रौनकें, दर्जनों स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और मलबूसात के स्टॉल्स पर खवातीन का रश लग गया। सीरियसली पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। ईद से पहले चूड़ियां, मेहंदी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जो चीज लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू हैव इट ओवर देयर। आप यहाँ पर आएं और आपको हर चीज मिलेगी। ईद पर मेहंदी लगाने की रिवायत भी बरकरार। खवातीन ने मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन से हाथों को सजाया। सारी ही चीजें बहुत जबरदस्त है। यहाँ लेडीज ड्रेसेस है पाकिस्तान के बड़े अच्छे ब्रांड्स के, चूड़ियां वगैरह सब कुछ चीजें। मुंतजिमीन का कहना है कि एक छत तले खवातीन को ईद की शॉपिंग का मौका फराहम करने का मकसद आसानी के साथ ईद की खरीदारी को मुमकिन बनाना है। चांद रात को वो जो हमारे पाकिस्तान का रौनक होती है कि भाई रात को जा रहे हैं और लास्ट मिनट शॉपिंग है, चूड़ियां पहननी है, मेहंदी लगानी है, तो वो आज आप खुद देख रहे हो कितनी रौनक है माशाल्लाह से। वो सारी चीजें हमें हर एक को यहाँ पर एक जोश, बलबला, वो रौनक, वो सारी चीजें जो है हमें पाकिस्तान वाली महसूस हो रही है। खवातीन ने दियार गैर में ईद बाजार को खुशाइंद करार दिया। मैं स्टॉल करीब 3-4 साल से लगा रही हूँ और अच्छा रहता है, यहाँ के रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं। इवेंट में दीगर ममालिक की खवातीन ने भी पाकिस्तानी मलबूसात में दिलचस्पी ली। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज।